मैं नामांकन पत्र खरीदने आया हूँ और ये नामांकन पत्र ही मैंने लिया है। ये चुनाव एमएलसी सीट संख्या 35 का है और चुनाव जो है वो इसलिए लड़ा जा रहा है कि हमारे जो बीडीसी भाई हैं, जिनको बीडीसी कह के संबोधित किया जाता है, जबकि उनका अधिकार और उनका अपना अस्तित्व जो है वो क्षेत्र पंचायत सदस्य का है। क्षेत्र पंचायत सदस्यों को उनके अधिकारों से जो है हर आदमी ने दूर कर रखा। 6 साल उनका किसी भी प्रकार से कोई एमएलसी आज तक पता नहीं लिया किसी ने। ब्लॉक प्रमुख भी उनकी वोट ले उनको बीडीसी की तरह इस्तेमाल करता है। एक वोट बीडीसी में जाती, वो ब्लॉक प्रमुख में जाती है, दूसरी वोट उसकी एमएलसी में जाती है और एमएलसी 6 साल उससे मिलता नहीं। आज तक किसी क्षेत्र पंचायत सदस्य से कोई एमएलसी नहीं मिला। मैं अपने 25 ब्लॉकों में अपने क्षेत्र पंचायत सदस्यों से डोर टू डोर एक मेमोरी के चुनाव की तरह उन लोगों से मिला, उनके दुख दर्द को समझा और देखा और उनका सहयोग समर्थन मेरे साथ है। जिस दिन पर्चा भरेंगे उस दिन कुछ हल्का सा भाव भी दिखेगा, प्रभाव भी दिखेगा। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे मेरे सिर्फ 3 होंगे। क्षेत्र पंचायत सदस्य जो हैं उनको उनका अधिकार मिले, उनको उनकी निधि मिले, उनका मानदेय उन्हें मिले और वो अपने क्षेत्र में जहां से चुने गए हैं वहां उनका विकास करें। आज हमारी कांग्रेस की प्रत्याशी सुखविंदर कौर के नेतृत्व में सैकड़ों महिलाएं अलग अलग ग्रुपों में बंटकर अलग अलग मोहल्लों बाजारों में जनसंपर्क कर रही हैं। लोगों को कांग्रेस की नीतियों से, प्रियंका गांधी जी की नीतियों से अवगत करा रही हैं और जितना प्यार हिंदू का, जितना प्यार मुसलमान का, जितना प्यार सिखों का, जैनियों का, जितना प्यार दलितों का, जितना प्यार वाल्मीकियों का मिल रहा है और महिलाओं को जो एक तरफा समर्थन मिल रहा है, उससे ये तय है कि इस बार सहारनपुर नगर विधानसभा 03 कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। अब देखिए, 5 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार सहारनपुर में मेयर और 28 पार्षदों के बाद सहारनपुर विकास से अछूता है और 20 साल के संजय दत्त साहब के कार्यकाल में सहारनपुर में अभी तक खत्ताखेड़ी जैसे मोहल्लों में सड़क नहीं बनी है। तो भाजपा और समाजवादी पार्टी के खिलाफ जनता में आक्रोश है, चाहे वो हिंदू है चाहे मुसलमान है, सभी के साथ धोखा करने का काम इन लोगों ने किया है। एक हिंदू की बात करता है, एक मुसलमान की बात करता है। कांग्रेस एकमात्र वो पार्टी है जो विकास की बात करती है, जो देश की एकता और अखंडता की बात करती है, जो हिंदू और मुसलमान को एक रखने की बात करती है, जो महिलाओं के सम्मान की बात करती है। इसलिए हमारा कोई मुकाबला ही नहीं कर पा रहा है। सभी लोग पिछड़ चुके हैं और हम आगे बढ़ चुके हैं। आज हम लोग आए थे, कल जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसलिए आज 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया है हम लोगों ने। जिसमें हमारी मांगे ये हैं कि हमारे जो बैरिस्टर साहब हैं उन पर जानलेवा जो हमला हुआ है उसकी उच्च स्तरीय जांच हो और निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे कि घटना में शामिल सभी हमलावरों और जिन लोगों ने साजिश की है उनका खुलासा हो सके। दूसरी हमारी मांग इसमें यह है कि घटना में शामिल सभी लोगों की कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। घटना में शामिल हमलावरों और जिन लोगों ने साजिश की है उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत कार्रवाई की जाए। चौथी हमारी मांग ये है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कि भविष्य में चुनावी सभा के दौरान सभा स्थल पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम किया जाए। 5वीं हमारी मांग ये है,
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को जेड श्रेणी की सुरक्षा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जनाब हाजी शौकत अली साहब को वाई श्रेणी सुरक्षा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। मेरा नाम अतुल है जी। क्या घटना हुई आपके? भाई साहब, मैंने 3 दिन पहले गोकसी का विरोध करके अपने गांव में गोकसी रुकवाने का प्रयास किया था। ठीक है जी। उन लोगों के खिलाफ मैंने देहात कोतवाली में उनका नाम भी दिया था और गवाही पकड़वाई थी। उसके बाद आज जब शाम के टाइम में मैं भाजपा कार्यकर्ता हूँ, मैं आज शाम के टाइम जिस टाइम घर जा रहा था, मेरा ड्राइवर और मैं दोनों गाड़ी में थे, तो 5-7 आदमी गाँव के खड़े थे। तो मैं उन्हें देख कर रुक गया, भाई गांव के आदमी है, क्या व्यवस्था है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं रुकने के बाद मैंने गाड़ी रोकी, अपनी गाड़ी रोकने में कहा भाई क्या बात होगी, कहने का जी मोटरसाइकिल की लूट होगी। मैं कहा ठीक है भाई बताओ, अब जी कोतवाल को फ़ोन कर दो। मैंने उसको कहा भाई तू घर चले जा, मैं कोतवाल को फ़ोन कर रहा, माजूँगा मैं गांव की बात थी, भाई कोई बात नहीं, मेरे गांव के आदमी खड़े तो कोई समस्या नहीं है। तो जी मैंने कोतवाल को फ़ोन करा, इतनी देर में 20 आदमी आते हैं, कोई तलवार ले रहा, कोई तमंचा ले रहा, कोई चक्कू ले रहा, कोई कुछ ले रहा। मैं क्या हो रहा, तुम क्यों क्या लेकर आए? कहने का तुझे मारेंगे, तू गोकसी रोकेगा। मैं मेरे पीछे भाग पड़े। मैंने भागते भागते अपने पापा को फ़ोन किया, मैं पापा ऐसे स्थिति है, मेरे पीछे लोग भाग रहे। उन्होंने मेरे सिर में उस टाइम तलवार मारी, मैं वहाँ पर गिर गया। गाँव की तरफ भाग रहा था मैं, तो मैं गिर गया। इन देर में मेरे पापा आ गए, मैंने पापा को कहा, पापा भी नहीं आ गए। पापा की उन्होंने फिर पापा के सिर में तलवार मारी। पापा ने छोटे भाई को कहा तो सारे आओ गए और सब के सब हमें, कोई तलवारों तो काट रहा था, कोई तमंचे मार रहा था, हमारे ऊपर 3 फायर की गई, हमें नालियों में गिरा गया, घसीटा गया। मतलब हमारा सिर्फ दोष यूँ था कुल मिला के, हमने गोकसी का विरोध किया। गोकसी का विरोध करने के लिए हम आज यह सज़ा भुगतनी पड़ रही जो हम यहाँ भुगत रही। तो आप क्या चाहते हैं? भैया यही है, बस मेरे परिवार को इंसाफ मिले, मेरे परिवार के साथ, मेरे परिवार में पापा, मेरी मम्मी, सबके साथ जो हुआ मैं तो बस उसका इंसाफ चाहूँ।